प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। एक नए दिन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, जो परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में दिया है। आमेन, हालेलुया। मैं अरोमा टीवी चैनल का भी मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ, जिनके ज़रिए मैं अपनी गवाही को आप लोगों तक पहुँचा पाई हूँ। और मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु के दास पास्टर डैनियल जॉन का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं इस मंच पे आके मैं अपनी गवाही को मैं आप लोगों तक पहुँचा पहुँचा पाऊँ। और मेरा नाम दीप्ति मैथ्यू है। मेरे पति का नाम पास्टर विकास मैथ्यू, और मेरी एक बेटी है 15 साल की, उसका नाम प्रशंसा है, और एक छोटी बहन है, मेरे साथ ही वो रहती है। हम परिवार में 4 सदस्य हैं, और फिरोजपुर पंजाब में हम रहकर हम प्रभु की सेवा को हम कर रहे हैं। और मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे जीवन की जो गवाही है वो अद्भुत गवाही है। वो मुझे मृत्यु से जीवन की ओर परमेश्वर मुझे लेके जाता है। मेरा जन्म एक मसीह परिवार में हुआ, और हरियाणा में मेरा पढ़ाई वहीं पर हरियाणा में हुआ है। वहाँ पर बचपन से ही अच्छे रीति से सेवकाई में अपने जो वहाँ के पास्टर थे, पास्टर मनोहर राजा, उनके साथ उनसे ही मैंने वचन को सीखा, और उनके साथ ही सेवकाई में और भी बातों को सीखा। लेकिन उनके साथ रहते-रहते मुझे इस बात का बिल्कुल अनुभव नहीं था कि पास्टर की सेवकाई है क्या? हालेलुया! वहाँ पर रेंट में ही हम लोग, मेरी मम्मी और जो मेरे पापा थे वो कोई और शहर में रहकर वो काम करते थे। 4 भाई-बहन थे, जिसमें 2 बहन, 2 भाई। मैं सबसे बड़ी थी। और ऐसा हुआ कि चर्च में लगातार जाते हुए जब मैंने होश संभाला, जब मैं बड़ी हुई, तो संडे स्कूल की सेवकाई के रूप में उसी चर्च में मैंने सेवा को दिया, और आराधना लीड करने में और सब चीज़ प्रभु के हर एक कामों में मैं आगे रही। और मेरा मन ऐसा हुआ कि क्यों ना मैं भी पास्टर की सेवा कर लूँ। क्योंकि मैं जब पास्टर को देखती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे भी पास्टर की सेवा करनी चाहिए, लेकिन मुझे पास्टर की सेवकाई का बिल्कुल भी अनुभव नहीं था। तो मैंने अपने पास्टर से बात की, मैंने कहा उन्हें कि मैं बाइबल ट्रेनिंग में जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने मेरा एडमिशन करवाया, लेकिन किसी कारणवश से नहीं जा पाई मैं। फिर मैं ये बस परमेश्वर पे भरोसा किया कि परमेश्वर कहीं न कहीं कुछ न कुछ योजना मेरे लिए होगी। उन दिनों में ही मेरे लिए पंजाब से एक रिश्ता आया, और जो मेरे होने वाले जो हस्बैंड थे, वो अकेले वो ही विश्वास में थे, लेकिन उनकी जो फैमिली, वो पूरा हिंदू फैमिली थी। वो प्रभु को नहीं जानते थे। और जब उनका रिश्ता, जो उनके पास्टर हैं, मेरे हस्बैंड के पास्टर, वो हम मेरे पास्टर से मिले और उन्होंने हमारा रिश्ता करवाया। और मेरे पापा इस चीज़ के खिलाफ थे, वो बोलते थे कि हिंदू फैमिली में मेरी शादी कैसे करेंगे, कैसे मैं एडजस्ट करूँगी। लेकिन प्रभु के दास थे, पास्टर थे, इसलिए मेरा रिश्ता उनके साथ तय हो गया। हालाँकि बहुत रुकावट आई, और उसके बाद फिर हमारी एंगेजमेंट, हमारी सगाई रखी गई 2007 7 फरवरी को। वो महीना मैं नहीं भूल सकती, वो साल मैं नहीं भूल सकती। वहीं से मेरे जीवन की एक नई शुरुआत हुई कि परमेश्वर ने मुझे चुना है। हालेलुया! और 2007 में 7 फरवरी को मेरी सगाई हुई। सगाई होने से पहले कुछ दिन पहले ही, 1 हफ्ते पहले, मेरे पेट में हल्का-हल्का सा दर्द रहता था। मैं कुछ खाना-पीना वैसे कुछ खा नहीं पाती थी। और 28 फरवरी को जब मेरी सगाई हो गई, 28 फरवरी को मेरे पेट में इतना दर्द था, मैं बेड पर थी। दवाइयाँ वग़ैरह मेडिकल स्टोर से लेकर आ रहे थे, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि बड़े हॉस्पिटल में दिखा पाऊँ। और क्या हुआ कि मेरी मम्मी ने गर्म पानी में मुझे बोतल दे दी और बोला कि आप सेक-सेक कर लो, उससे आराम आ जाएगा। तो मैं वही चीज़ को लेके दर्द में तड़प रही थी। उसी समय जो प्रभु के दास, जो हमारे पास्टर हैं, वो रिश्ते में मेरे चाचा भी लगते हैं, तो वो हमारे घर पर आए विज़िटिंग के लिए। और जैसे ही वो अंदर आए, वैसे ही मैं उनको देख के रोने लगी, और मैंने कहा कि मैं नहीं बचूँगी, मुझे आप हॉस्पिटल ले चलो, नहीं तो मैं मर जाऊँगी। और जैसे ही उन्होंने मुझे बाइक में बिठाया और हम हॉस्पिटल के लिए जाने लगे, मैं रास्ते में बेहोश हो गई। मुझे कुछ नहीं होश कि
ये मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। जब जैसे ही मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ कितने दिन मैं थी, ये सब मुझे बाद में पता चला और अचानक से काफ़ी दिन हो गए थे, उसमें आईसीयू में मुझे रखे हुए, डॉक्टर कुछ नहीं बोल रहे थे। आधी रात को लगभग अ उस समय जब जो मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने फ़िरोज़पुर पंजाब में सेवकाई को यहाँ पे शुरू वो 2006 में कर चुके थे। तो वो मिलने के लिए हॉस्पिटल में आए मुझसे और उन्होंने मेरे परिवार के लोगों को बोला कि आज रात मैं रुक जाता हूँ, आप लोग रेस्ट कर लो। और वो मेरे बेड के पास में ही बैठकर वो प्रार्थना कर रहे थे और मैं बेड पर थी और अचानक से मेरी आँख खुली और मुझे जो मेरी साँस है वो ज़ोर-ज़ोर से उखड़ने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मर रही हूँ। और मैंने इशारे से उनको बताया कि पीछे ऑक्सीजन है, मुझे नहीं पता चल रहा कि ऑक्सीजन कहाँ लगा है क्योंकि मैं तो होश में नहीं थी। लेकिन उस समय मैं अचानक से होश में आके मैंने अपने जो अभी फ़िलहाल पति नहीं बने थे, उनको मैंने बोला कि ऑक्सीजन मुझे मिल नहीं रहा। तो जब उन्होंने इस बोतल को देखा, ऑक्सीजन वाली बोतल को, तो देखा कि वो बोतल क्रैक हो गई है और उन्होंने स्टाफ नर्स को बुलाया और बोला, "देखो, ऑक्सीजन इनके तक नहीं पहुँच रहा है।" और जब देखा गया तो उन्होंने नर्स बोले कि ये कैसे हो गया? ये कभी ऐसा हमने देखा नहीं है और उन्होंने बोतल वगैरह चेंज किया और जिससे मुझे प्रॉपर ऑक्सीजन मुझे आने लगा। फिर मैं फिर बेहोश हो गई। कई दिन तक हॉस्पिटल में वहाँ पे मुझे रखा गया और बेड पे ही मैं रहती थी। धीरे-धीरे मेडिसिन, दवाइयाँ वगैरह चलती रहीं, ट्रीटमेंट चलता रहा मेरा। ठीक हुई, प्रार्थनाएँ भी चल रही थी कलीसिया में। मैं ठीक फ़ील किया मैंने, लेकिन जब बेड पे इतने दिन तक पड़े रहने के कारण मेरे पैर में मतलब पैर जो थे मेरे वो सुन्न हो गए थे, वो काम नहीं कर रहे थे। घर वालों ने मालिश किया, लगातार पास्टर आते रहे और प्रार्थना मेरे लिए करते रहे। उसके बाद मैं चलने लायक हुई और घर आने के बाद मैं जब घर पे आई तो मेरे पापा जो दूसरे शहर में काम करते थे, उन्होंने मुझे बोला कि इधर आ जाओ, क्योंकि डाइट वगैरह डॉक्टर ने मुझे बताया था। तो उन्होंने बोला कि इधर आ जाओ, तो इधर आपको डाइट वगैरह मैं खाना वगैरह अच्छा मैं खिला दूँगा। तो मैं उनके पास मैं चली गई और मुझे वो दिन याद है कि मैं सफ़र में जब क्योंकि मुझे टोहाना से हरियाणा टोहाना से मुझे पानीपत में जाना था और जब मैं वो ट्रेन की जो स्टेप पे चढ़ रही थी, मेरा वो शरीर इतना कमज़ोर मेरा हो गया था। जब मैं उस स्टेप पे चढ़ने लगी, तो मैं वहीं पर बैठ गई, क्योंकि मैं बहुत लाचार हो गई थी। मुझे शर्म आने लगी अपने ऊपर कि प्रभु ये क्या हो गया है? मैं मैं ऐसी नहीं थी। मैं इतनी फुर्तीली हर चीज़ में आगे मुझे ये क्या हो गया है? मैं मेरे वहीं पर बैठे-बैठे मैं प्रभु को याद कर रही और मैं रोने लगी क्योंकि मैं ऐसे दिन नहीं देखना चाहती थी। मैं प्रभु की सेवा करना चाहती थी। और जो मेरे साथ में थे उन्होंने मुझे उठाया, बड़ी मुश्किल से मुझे ट्रेन में चढ़ाया, जैसे-तैसे मैं वहाँ अपने पापा तक पहुँची। कुछ दिन मैं वहाँ पर रुकी, उसके बाद पीछे से हमारे जो पास्टर थे, मेरे चाचा, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बोले कि घर वापस आ जा, मम्मी को करंट लग गया है, करंट लगने की वज़ह से उन्हें बहुत फ़ीवर आ रहा है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं वापस जब आई, तो सच में मेरी मम्मी बेड पर थे। क्या हुआ मैं बहुत घबरा गई अपनी मम्मी को देखकर क्योंकि अभी थोड़े दिन ही हुए थे कि मैं उस बीमारी की हालत से उठी थी और मेरी मम्मी अब मैं अपनी मम्मी को बेड पे देख रही थी। मैं बहुत दुखी हो गई उनको देखकर। 2-3 दिन उनकी दवाइयाँ चली और वो अजीब-अजीब सी मतलब उनके हरकतें वो करते थे। उनको ऐसा फ़ील होता था कि उनके हाथ नहीं है, कुछ उनको हो रहा है। लगातार हम लोग प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु उन्हें चंगाई दो। उसके बाद फिर मन मेरा उदास बहुत था अपनी मम्मी को देखकर और संडे का दिन था। संडे के दिन सुबह जब मैं उठी, सब लोग चर्च की तैयारी कर रहे थे। मैंने अपनी मम्मी को जो मेरी मम्मी बेड पर थी, मैंने दूध और बिस्किट उनको घोलकर चम्मच से मैंने उन्हें खिलाया और मैं वैसे ही उदासी में उनको खिलाकर और मैं चर्च में चली गई। वहाँ जाके मैं बैठ गई, चर्च से वापस आई। वापस आने के बाद मैं उनके बगल में ही लेट गई और मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई मुझे उठा रहा है और उठकर जब मैं अपनी मम्मी के फेस को देखती हूँ तो देखती हूँ कि जो सुबह मैंने अपनी मम्मी को बिस्किट और वो दूध खिलाया था वो उनके नाक से और उनके मुंह से निकल रहा है। उनकी हालत देख के मैं बहुत डर गई और मैंने आवाज लगाई अपने पापा को, अपने चाचा को कि आप लोग आओ जल्दी से देखो मम्मी को क्या हो गया है।
और वो लोग आए तो तुरंत वो डॉक्टर को बुलाकर लेकर आए और डॉक्टर ने आकर बोला कि इनकी हालत बहुत सीरियस है, आप इनको बड़े शहर में या हिसार में या पीजीआई में ले जाओ इन्हें, तभी इनकी जान बच पाएगी। फिर मेरे पापा निकले गाड़ी लेने के लिए कि हम गाड़ी का इंतजाम करते हैं ताकि इन्हें लेके जा सके। और जैसे ही मेरे पापा गेट तक पहुंचे ही थे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा मेरी मम्मी की सांस को निकलते हुए। और मैं मम्मी को देख रही हूँ तड़पता हुआ, उनकी सांस निकली और जैसे ही वो उनकी सांस निकल गई वैसे ही मुझे एक आवाज आई कि मेरी मम्मी को शांति मिल गई है। लेकिन मैं शरीर से जुड़ी हुई थी अपनी माँ से, तो मैं बहुत मुझे दुःख हुआ अपनी मम्मी को खोने का। और मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैं उदास रहने लगी अपनी मम्मी को खोने के बाद। उसके बाद फिर मिट्टी देने का प्रोग्राम हुआ, वो सब कम करके फिर जब मैं अगले दिन सो रही थी, तो रात मैंने सपना देखा कि मेरी मम्मी मुझे आई और मुझे लेकर वो जाने लगी। कहती कि यहाँ पर कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, चल मेरे साथ। और मैंने बोला कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। तो बोले नहीं चल। तो जो मेरी चाची थी, सपने में ये घटना घट रही है। मेरी जो चाची थी उन्होंने मुझे बोला यहाँ से तू जा और कहीं जाकर छुप जा। उसके बाद मैंने ये सपना देखा और सुबह मैं उठकर फिर अपनी मम्मी को याद करने लगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं बहुत अपनी मम्मी से प्रेम करती थी। उसके बाद फिर जिससे मेरा रिश्ता हुआ था, वो आए मिलने के लिए मुझसे। और मैंने उनके आगे एक बात रखी कि देखो मेरे छोटे भाई बहन हैं, अगर आप चाहते हो तो आप शादी आप किसी और से कर लो, क्योंकि मेरा तो आपके साथ शादी करना मुश्किल है, क्योंकि मैं अपने भाई बहनों को छोड़कर आपके साथ नहीं आ सकती। उन्होंने बोला कि मैं छोटी जो बहन है महिमा, मैं उसको अपने साथ रखूंगा। तो मुझसे मुझे तसल्ली हुई, क्योंकि जो ये पति मैंने पाया है ये प्रार्थना से पाया है। मेरी निरंतर कुंवारीपन में ये प्रार्थना रही कि प्रभु मुझे बहुत प्यार करने वाला पति देना। और उसके बाद ऐसा हुआ कि जब हमारी शादी हुई, शादी हमारे मसीह रीति रिवाज से हुई। शादी के अपने ससुराल में मैं कुछ दिन रही, उसके बाद हम फिरोजपुर पंजाब में आकर प्रभु की सेवा में हम लग गए। मैं अपनी छोटी बहन को मैं 1 डेढ़ महीने के बाद मैं अपने साथ ले आई। उसके बाद फिर यहाँ रहते-रहते अभी 8 महीने ही बीते थे, अभी 1 साल भी नहीं हुआ था हमारी शादी को। और उस समय कलीसिया के कोई लोग भी नहीं थे, कोई परिवार नहीं। हम लोग बस थोड़े, मतलब एक परिवार हमसे जुड़ा हुआ था, रेगुलर नहीं था, लेकिन वो आते थे। उनसे रहते-रहते उनके साथ अचानक से फिर से मेरे पेट में दर्द हुआ। और पेट का दर्द मेरा इतना भयानक था कि मैं कुछ खा नहीं पा रही थी। तो फिर उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने क्या किया कि पास के ही मेडिकल स्टोर में ले गए मुझे। और वहां पर डॉक्टर ने बोला कि वो ड्रिप लगनी है, इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं उससे आराम आ जाएगा। उसके बाद फिर वहां पे उन्होंने मुझे ड्रिप लगाई। ड्रिप लगने के बाद जब मुझे घर भेज दिया, एक विश्वासी परिवार के यहाँ पे मुझे उन्होंने, मेरे पति ने मुझे वहां छोड़ दिया और बोले मैं अभी आता हूँ, आप यहीं पर बैठो। तो मैं उनको बोली आप जल्दी आना। और जैसे ही वो गए, और जो आंटी थे उनको मैंने बोला आंटी मुझे वॉशरूम जाना है। तो वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे वॉशरूम लेके गए। तो मैं यूरिन पास नहीं कर पा रही थी। फिर उन्होंने बोला कि वैसे ही हो रहा है, आ जाओ वापस आ जाओ। फिर मैं वापस, वो मुझे बेड पे लेकर आए। उन्होंने मुझे दूध पिलाया, बिस्किट खिलाया, वो कह रहे खाओ, कोशिश करो, लेकिन वो मुझसे ना जाए। तो मैंने उस समय भी बोला कि मैं अब नहीं बचूंगी, मेरा बचना बहुत मुश्किल है। फिर वो आंटी ने, जैसे ही मेरे हस्बैंड आए, उनको बोला कि आप इनको सिविल हॉस्पिटल में ले जाओ, वहां पे खर्चा कम है, पैसा ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि हम नए नए सेवकाई में थे, कोई सपोर्ट नहीं था। क्योंकि जो मेरे ससुराल के लोग थे नॉन क्रिश्चियन थे, मेरे फैमिली वाले भी इतने पैसे वाले नहीं थे कि जो मेरे ऊपर वो पैसा लगा पाए। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड अकेले मुझे सिविल हॉस्पिटल में वो जैसे तैसे लेकर गए। वहां पर ले जाने के बाद सरकारी हॉस्पिटल में मुझे ऐसे ही बेड पे लिटा दिया। पूरे दिन उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट नहीं किया, वहां के डॉक्टर ने। रात को करीब मेरे हस्बैंड को वो
एक पर्ची लिख कर देते हैं और बोलते हैं सिविल हॉस्पिटल से काफ़ी दूर है एक प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ बहुत बड़ा फ़िरोज़पुर में एक फ़ेमस हॉस्पिटल है, बागी हॉस्पिटल करके नाम है। यहाँ पर उनको भेजा कि आप वहाँ से ये सामान लेकर आओ क्योंकि हमें तुरंत आपकी पत्नी का ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी हालत खराब है। रात करीब 12 बजे करीब मेरे पति को भेज दिया, उस समय हमारे पास साइकिल थी, तो वो साइकिल से दूसरे हॉस्पिटल चले गए सामान लेने के लिए, जो ऑपरेशन में लग ज़रूरी था। और जब मैं तो वहाँ हॉस्पिटल में थी, बेहोश थी, मुझे तो कुछ होश नहीं, कुछ समझ नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। 4 डॉक्टर वहाँ पर आए, आने के बाद उन्होंने क्या किया मुझे बेहोश किया और जितने वार्ड में जितने पेशेंट थे और भी मरीज़ थे, उन सबको उस हॉल से उन्होंने निकाल दिया। कह रहे आप लोग बाहर चले जाओ। और जब वहाँ पर मुझे वो डॉक्टर लोग आए, सुना है कि वो ड्रिंक करके आए थे, दारू पीकर वो आए और उन्होंने मुझे बिना बेहोश किए, बिना सुन्न किया उन्होंने मेरे साइड में राइट साइड में उन्होंने चीरा लगा दिया और उस दर्द में ही मैं बेहोशी की हालत में इतना चीखी कि मैं उस दर्द से मैं और ज़्यादा तड़प के मैं अधमरी हो गई। उसके बाद उन्होंने प कोई पाइप सी लगा दी। हालाँकि अभी सामान आया नहीं था ऑपरेशन का जो लेकिन मेरे हस्बैंड को भेजा था। जैसे ही वो मेरे हस्बैंड सामान लेकर हॉस्पिटल में आए, उन्होंने मेरी हालत देखकर वो घबरा गए कि ये क्या हो गया? अभी तो मैं अच्छा-भला छोड़ के गया था, सो रही थी और ये क्या इन्होंने कर दिया डॉक्टर ने। वहाँ के जितने मरीज़ थे वो सब आकर वहाँ का सफाई करने वाले थे, वो बोलने लगे कि आप अपनी पत्नी को यहाँ से ले जाओ क्योंकि यहाँ के डॉक्टर मार देंगे। मेरे पति को वो गालियाँ देने लग गए, लेकिन वो करते क्या मेरे हस्बैंड क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो इलाज मेरा अच्छा करवा सके। बस ही वो प्रार्थना ही कर रहे थे कि प्रभु तू हमारे लिए इंतज़ाम को कर। मुझे तो कुछ नहीं होश, मैं तो बेड पे ही। उसके बाद फिर काफ़ी लोग बात उनको बोलने लगे, काम वाले सब ताने मार रहे थे कि यहाँ से ले जाओ, ये नहीं बचेगी, ये तो मारना चाहता है अपनी पत्नी को। बहुत बुरा-भला मेरे पति को बोल रहे थे वहाँ के लोग, जितने मरीज़ थे, जितने सफाई कर्मचारी थे, वो सब कुछ ना कुछ उनको बोल रहे थे। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि सुबह यहीं फ़िरोज़पुर में कोई लोकल पास्टर थे, वो पास्टर हमसे विज़िट करने के लिए आए, उनको पता चला कि मैं बीमार हूँ, वो आए हॉस्पिटल में और उन्होंने जब मेरी हालत देखी, तो वो भी हैरान हो गए कि ये क्या कर दिया डॉक्टर ने। और रात को ऑपरेशन डॉक्टरों ने किया और वो सुबह हाथ खड़े कर लिए उन्होंने, वो बोलते हैं, "हमारे बस का नहीं है, हम रेफ़र कर रहे हैं, इन्हें फ़रीदकोट मेडिकल में ले जाओ।" वहीं पर इलाज होगा इनका। तो मेरे हस्बैंड बोले कि मैं कैसे लेकर जाऊँ? मेरे पास कुछ इंतज़ाम नहीं है। तो वो पास्टर प्रभु के दास आए हुए थे, उन्होंने हमें हेल्प किया कि कोई बात नहीं, आप तैयारी करो, वहाँ लेकर चलेंगे। फिर वहाँ पर मुझे पहुँचाया गया और वहाँ जब एम्बुलेंस में जब लेकर गए मुझे, वहाँ पर भी लेटा दिया गया बेड पर मुझे और काफ़ी देर तक वो मुझे पूछते रहे क्या हो गया? पेट में दर्द हो गया? मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद डॉक्टर लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि सीरियस कंडीशन है, बचना तो है नहीं, भई चली जाए। उसके बाद फिर शाम हो गई, उन्होंने बोला हम ऑपरेशन करेंगे, मेरे पति से साइन करवा लिए। ऑपरेशन थिएटर में मुझे लेकर गए और जब ऑपरेशन थिएटर में जब लेकर गए, तो वहाँ पर मैंने एक दर्शन को देखा। मैंने देखा कि जब डॉक्टर ने मुझे पीछे से उन्होंने सुन किया, इंजेक्शन लगाई थी, यहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मैं कुछ-कुछ होश में थी, दर्द में थी, तो उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया पीछे से और लिटा दिया। लेकिन मुझे सुन्न हुआ ही नहीं, मेरी बॉडी सुन्न हुई नहीं और जब उन्होंने मेरा पेट काटा तो मुझे साफ पता चला कि मेरे पेट कटा है और मैंने ज़ोर से चिल्लाया कि मुझे बेहोश कर दो, मुझे दर्द हो रहा है, मैंने ऐसे बोला। उसी समय मैंने महसूस किया कि मेरे सिर पर एक ऐसा हाथ आया, मैं महसूस करती थी कि वो प्रभु यीशु का हाथ था। वो आया और मेरी जो आत्मा है, वो एकदम से निकल कर अधोलोक की तरफ जा रही है, मुझे ऐसा लगा।
अधोलोक की तरफ जा रही है, मैं घबरा रही हूँ, मुझे नहीं पता चल रहा मैं कहाँ जा रही हूँ, गुफ़ा ही गुफ़ा, गुफ़ा ही गुफ़ा, मेरी आत्मा जो है गुफ़ा ही मुझे नज़र आ रही है। और मैं दूर से ही एक रोशनी देख रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि बस उस दरवाजे तक मैं पहुँचूँगी तो वो रोशनी मेरे ऊपर पड़ेगी और मैं सीधे स्वर्गलोक में पहुँच जाऊँगी। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं प्रभु के पास पहुँच जाऊँगी। और लेकिन उस गुफ़ा के अंदर जाते जैसे भूल-भुलैया होता है, इस तरीके से मेरी आत्मा एकदम स्पीड में एकदम जा रही है। और मैं वहाँ पर भी जाते-जाते मैं अपनी मम्मी को ढूँढ रही हूँ कि मेरी मम्मी यहाँ पे मुझे नज़र आ जाए। और जैसे ही मैं वहाँ रोशनी तक मैं पहुँचने वाली थी, वैसे ही दोबारा मैं ऑपरेशन थिएटर में आ गई। ऑपरेशन होने से पहले डॉक्टर ने बोला था कि मेरे 2 ऑपरेशन होंगे, जो एक साइड में से होगा जिसमें लैट्रिन का रास्ता वो बनाया जाएगा और 3 महीने के बाद फिर हम उसे बंद करेंगे, डॉक्टर ने ये बोला था। तो जो मेरे रिश्तेदार थे, जो मेरी सास थी, वो बोलने लगे कि अभी इनकी शादी हुई है, अभी इनके पास बेबी भी नहीं है, बच्चा नहीं है, बच्चा भी इनको करना है। आप ऐसा करो कि इनको बच्चे भी हो जाएँ, ज़्यादा कुछ मतलब नुकसान ना हो। फिर डॉक्टर लोग बोलने लगे ऐसा नहीं होता है, हम कोशिश करेंगे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि एक ही ऑपरेशन ने प्रभु 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 ने मुझे चंगा कर दिया। प्रभु ने उन डॉक्टरों को ऐसा बुद्धि दिया कि एक ही ऑपरेशन में, क्योंकि जब डॉक्टर लोग बता रहे थे कि जब मेरा पेट यहाँ से पूरा खोला गया, तो जो पेट की हमारी कई परत होती हैं, स्किन होती है, स्किन के नीचे एक परत होती है, फिर परत सारी परत मेरी खराब हो चुकी थी। पूरी इन्फेक्शन के कारण पूरा गल गया था पेट। और परमेश्वर का अनुग्रह कि खुदा ने मुझे बचा लिया, मैं धन्यवाद देती हूँ। उस मौत के मुँह से परमेश्वर ने मुझे बचाया। उसके बाद फिर कई दिन तक मैं हॉस्पिटल में रही। दोबारा वहाँ पे कई लोग ऐसे थे जो ये मेरे हस्बैंड को आकर बोलते थे कि ऐसा करो आप यहाँ पे कोई बाबा है, उनके पास जाकर पास्टर को आकर ये बात बोल रहे हैं कि आप यहाँ पर प्रसाद चढ़ा दो, तो आपकी पत्नी ठीक हो जाएगी। और मेरे पति यही बोलते थे कि अगर मर गई तो प्रभु के पास जाएगी और ज़िंदा रही तो मेरे साथ ये सेवा करेगी। उसके बाद ऐसा हुआ कि थोड़े दिन बाद ठीक थी मैं और घर आ गई। घर आने के बाद ठीक चल रहा था सब। अचानक से फिर मेरे पेट में दर्द हुआ। फिर मुझे उसी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया क्योंकि वहीं पर मेरा ट्रीटमेंट चला, ऑपरेशन हुआ और फिर देखा कि मेरी जो आंतड़ियाँ थी वो क्या चिपक चुकी थी। क्योंकि डॉक्टर ने कुछ परहेज़ बताए थे और कुछ अच्छा मतलब खाना वग़ैरह अच्छा खाना था। तो पैसों के कारण नहीं इतना खुराक मतलब अच्छी ले पा रही थी मैं। तो जो आंतड़ियाँ थी वो अंदर ही अंदर पूरी चिपक गई थी, सिकुड़ गई थी। डॉक्टर ने फिर बोला कि अगर ये दवाइयों से ठीक होती है ठीक है, नहीं तो दोबारा हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि कुछ ही दिन फिर दवाइयाँ मेरी चली, ड्रिप वगैरह उन्होंने लगाए, 15 दिन फिर मुझे वहाँ पर रखा। उसके बाद फिर मैं ठीक हो गई और वापस आ गई। सब कुछ सही चल रहा था। अचानक से चलते-चलते ठीक थे, उस समय सेवकाई इतनी नहीं थी हमारी। प्रभु में हम लोग बस विश्वास में, निरंतर प्रार्थना में हम दोनों पति-पत्नी हम बैठा बैठा करते थे। और फिर ऐसा हुआ कि मुझे बहुत फ़ीवर चढ़ने लग गया रात के समय। रात ही को मुझे फ़ीवर चढ़ता और पता चला जब टेस्ट करवाया तो पता चला कि मुझे टाइफाइड है। और वो टाइफाइड इतना बिगड़ गया था कि 2 साल मुझे वो टाइफाइड रहा। मैं दवाइयाँ खाती रही, बुखार उतरता, चढ़ता लेकिन शरीर में मेरे बिल्कुल जान नहीं, बिल्कुल ताकत नहीं। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि अचानक से रात को सोते समय मेरे एक साइड में बहुत दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द। मैं सो भी नहीं करवट बदल-बदल के मुझे मतलब सोना पड़ता था। मैं कभी उठ के बैठ जाऊँ, कभी लेट जाऊँ, ऐसे ही मैं तड़पती रही। कई रात हो गई ऐसे ही मतलब मेरे पति ने देखा, उन्होंने बोला कि एक बार जाके हम टेस्ट करा लेते हैं, पता करते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, ऐसा दर्द क्यों हो रहा है। और जब टेस्ट कराया गया तो पता चला कि जो मेरे फेफड़े हैं, उसमें से एक फेफड़ा है, उसमें से आधा फेफड़ा गल के खराब हो चुका है। तो डॉक्टर ने बोला कि उसे काट कर निकालना पड़ेगा, इसका ऑपरेशन होगा, आप तुरंत एडमिट हो जाओ। अब ये बात सुनकर मेरा और दिमाग भी खराब हो गया। मैंने बोला मैं अपने पति से कि मैं मर जाऊँगी पर मैं और ऑपरेशन नहीं करवाऊँगी। मैं पहले ही एक साइड में
पेट कटवा लिया है, बीच में पेट कटवा लिया है, अब यहाँ पर भी मैं नहीं कटवाऊँगी, मेरी अब हिम्मत नहीं, मैं इतना दर्द नहीं सह सकती। फिर उसके बाद हम प्रार्थना ही कर रहे थे। मैं प्रभु से माँग रही थी कि प्रभु तू ही मुझे चंगा कर सकता है। मैंने अपने विश्वास को नहीं खोया, इतनी तकलीफ में मैंने अपने विश्वास को नहीं खोया। उसके बाद मेरे पति को पता चला, किसी पास्टर ने उनको बताया कि आप एक डॉक्टर का नाम बताया कि आप वहाँ चले जाओ, वो डॉक्टर दवाइयाँ देता है, आप एक बार उनको रिपोर्ट दिखाओ अपनी। तो मैं अपनी रिपोर्ट लेकर उनके पास गई। उन्होंने जब मेरे एक्स-रे वगैरह देखे तो उन्होंने कहा कि हाँ, आपका फेफड़ा तो पूरा खराब हो रहा है, अगर नहीं जल्दी ट्रीटमेंट किया गया तो पूरा ही खराब हो सकता है। फिर उन्होंने बोला कि आप विश्वास करते हो प्रभु यीशु मसीह पर? मैंने कहा, हाँ, मैं विश्वास करती हूँ, प्रभु मुझे चंगाई देगा। मैंने कहा, मौत के मुँह से प्रभु ने मुझे बचाया है, तो मैं इस बीमारी से भी नहीं डरती। तो उन्होंने बोला, एक्चुअली वो प्रभु के दास थे और वो अपना छोटा क्लिनिक भी चलाते थे। तो उन्होंने मुझे कहा, मैं इंजेक्शन लगाऊँगा, आप इंजेक्शन से ही ठीक हो जाओ। उन्होंने अपना विश्वास दिखाया, मैंने अपना विश्वास दिखाया और प्रभु ने अनुग्रह किया और प्रभु ने उसी इंजेक्शन के द्वारा मुझे चंगाई दी। दोबारा जब एक्स-रे किया गया, तो नए फेफड़े, कोई दिक्कत नहीं, कोई मतलब क्लीन बिल्कुल साफ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे दर्द भी नहीं होता था, सब कुछ सेट था, सब कुछ ठीक हो गया। मैंने शुक्र किया प्रभु का। मैं धन्यवाद किया कि प्रभु तूने मुझे एक नया जीवन दान दिया। हालेलुया! उसके बाद मेरी बेटी 2010 में मेरी बेटी आई। उसके बाद फिर सब कुछ अच्छा चलता रहा फिर से, सेवकाई में हम आगे बढ़े, कुछ परिवार हम उससे जुड़ने लगे, सेवकाई में हम बढ़ते रहे और अचानक से फिर मुझे खाँसी हो गई और खाँसी इतनी ज़्यादा कि रात को ही हमारी जो खाँसी ज़्यादा छिड़ती है, फिर मेरे पति ने बोला कि टेस्ट कराना ही पड़ेगा क्योंकि इतनी ज़्यादा खाँसी हो रही है। तो मैं बोली नहीं, नहीं वहाँ जाऊँगी, सिविल में जाऊँगी तो वो तो टीबी बता देंगे, मैं नहीं जाऊँगी वहाँ पे। तो प्राइवेट दिखाते रहे, तो सबने यही सलाह दी कि नहीं आप उधर ही जाओ, सिविल में जाके टेस्ट कराओ क्योंकि वहीं पर आपका इलाज फ्री में हो जाएगा। तो मैं सिविल में गई और जब टेस्ट करवाया थूक का तो पता चला कि मुझे टीबी है। और टीबी की जो दवाइयाँ थी उन्होंने उन्होंने बोला कि आपको ये दवाइयाँ 6 महीने प्रॉपर खानी पड़ेगी। ये ज़रूरी है, इसे खत्म करने के लिए इस बीमारी को आपको ये खाना ही पड़ेगा। दवाई ले ली मैंने, लेकिन खाना इतना मुश्किल था मेरे लिए, जब वो मैं खाती थी, तो मुझे उल्टी आ जाती थी और मुझे ऐसा लगता था अब मैं क्या करूँ? मैं इसे खाऊँ, कैसे खाऊँ, कैसे खाऊँ? उसके बाद फिर मैं वो दवाइयों को मैं लेती थी, जो डॉक्टर ने जैसा बताया था, परहेज बता दिया था। मेरी बेटी छोटी-सी थी, मैं उसे गोद में नहीं ले पाती थी, उनसे दूर रहने बोल दिया था। कपड़े अलग धोने थे, बर्तन, सब कुछ उन्होंने एक साइड में करने को बोल दिया था डॉक्टर ने। वैसे ही हम लोग कर रहे थे और उन दिनों में मैंने एक सपना देखा। सपना क्या मैं मतलब महसूस किया, मैं बिल्कुल अपनी खुली आँखों से। मैंने देखा कि मेरा जो युद्ध है, बहुत शैतान के साथ मेरी बहुत लड़ाई हो रही है, बहुत लड़ाई हो रही है। वो शैतान सामने आया और मेरी मम्मी का रूप लेके। तो मैंने उसको बोला शैतान को, मैंने कहा कि तुझे और कोई रूप नहीं मिला, तू मेरी मम्मी का रूप लेके आ गया। और मैंने पकड़ा उस शैतान के पैरों को, ज़ोर से मैंने घुमा के पटक दिया और आधी रात को मैंने अपने पति को उठाया। मैंने कहा उठो और प्रार्थना करो क्योंकि मैं थक गई हूँ। मुझसे लड़ा नहीं जा रहा है। शैतान को देखो मैंने वहाँ पे ऐसे-ऐसे किया, मेरे साथ ऐसे हुआ है, आप प्रार्थना करो। तो मेरे पति ने फिर प्रार्थना किया, प्रार्थना करके पूरे घर में वो पानी छिड़कने लग गए और उन्होंने भी ऐसा महसूस किया कि कुछ हुआ है। उसके बाद फिर इस बीमारी से जब मैं चली रही थी 6 महीने, मुझे कहीं बाहर आना-जाना नहीं था, घर के अंदर ही थे। तो मेरे पति, मेरी बेटी और मेरी छोटी बहन यही क्या जाया करते थे विज़िटिंग के लिए, लोगों के घरों में प्रार्थना के लिए और मैं घर पे ही रहती थी। उन दिनों में मुझे शैतान बोलता था कि तू अच्छी माँ नहीं है, तू अच्छी पत्नी नहीं है, तू एक अच्छी बहन भी नहीं बन पा रही, तू अच्छी बेटी नहीं बन पा रही, तू किसी की देखभाल नहीं कर सकती, तू खाना नेगेटिव बातें मेरे अंदर आई जा रही। मुझे बोला जा रहा है कि तू बाथरूम में फ़िनाइल पड़ी है, जाकर उसको पी ले। आत्महत्या करने का मुझे इतना ऐसा कर दिया कि ऐसा लगे मुझे कि मैं चली जाऊँ और जाके बस पी लूँ, अपने आप को ख़त्म कर लूँ।
लेकिन वहां पर भी परमेश्वर का प्रेम मुझे संभालता रहा, परमेश्वर का वचन मुझे याद आता रहा। पहला दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 उसका 9 वचन मुझे याद आता रहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मैं इस वचन को बोलती गई। एक शरीर के साथ एक आत्मा मेरी ये लड़ती रही। और उसके बाद फिर मैंने अपने आप को संभाला और मैंने प्रभु का धन्यवाद किया कि प्रभु इन सब शैतानी काम को मैं दूर करती हूँ यीशु तेरे नाम से। और उसके बाद फिर मैं बैठ गई। फिर जब मेरा टेस्ट होना था, 3 महीने के बाद टेस्ट होना था मेरा टीबी का, तो मैं बैठ गई उस जगह एक कमरे में और अपने जितना बड़ा मेरे दवाई का डब्बा था उसमें सब तरह की दवाइयाँ थी। टाइफाइड की दवाइयाँ, टीबी की दवाइयाँ, बीपी की दवाइयाँ, पता नहीं कितनी तरह की इसमें मेरी दवाइयाँ थी। सिर बाम वगैरह, मुँह वगैरह सब पड़ा उसमें रहता था। वो दवाइयों का डब्बा मैंने सारी दवाइयाँ इकट्ठी कर रखी थी, उसको लेकर मैं प्रभु के पास बैठ गई और मैंने प्रभु से बोला, प्रभु अब मेरी हिम्मत नहीं है, मैं और बीमारियां नहीं झेल सकती हूँ, बस बहुत हुआ। या तो प्रभु तू मुझे उठा ले, नहीं तो मैं कैसे, ऐसे रह के तो मैं तेरी सेवा नहीं कर सकती। अगर मुझे आपने मुझसे सेवा लेनी है तो मुझे आप ठीक कर दो, नहीं तो आप मुझे अपने पास ही बुला लो, क्योंकि मैं आपके पास ही मैं रहूंगी। ऐसे करके मैंने प्रभु से बोला और बहुत निराश थी। कभी कभी मुझे ऐसा फील होता था कि प्रभु मेरी प्रार्थना सुनता नहीं है क्या, मेरे अंदर कोई कमी है। लोग, क्योंकि लोग मुझे बोलते थे कि तू प्रार्थना नहीं करती होगी, लोगों के मुंह उस समय खुल रहे थे, लोग ऐसे बोलते थे कि तू प्रार्थना नहीं करती होगी, तेरा विश्वास कमजोर है। और आपको पता है कि अगर एक पास्टर होने के नाते हम खुद अपने जीवन में जो दुख तकलीफ को जब लेते हैं तो लोग ताने देते हैं कि ये खुद सही नहीं है, ये दूसरों को क्या आशीष दिलाएंगे। इस तरह की बातें उठती थी। और उसके बाद फिर अगले दिन मेरा टेस्ट हुआ और जब रिपोर्ट उसकी आई तो उस रिपोर्ट पे बहुत अच्छा रिजल्ट आया। डॉक्टर ने बोला बहुत बढ़िया है, आपका जो टीवी लेवल है वो बिल्कुल लो हो रहा है, ठीक हो रहा है, आप बिल्कुल ठीक हो, लेकिन दवाइयाँ आपको खानी पड़ेगी। और उसके बाद फिर दवाइयाँ मेरी कम कर दी गई, क्योंकि शुरुआत में वो बहुत बड़ी बड़ी दवाइयाँ, मोटी मोटी दवाइयाँ देते हैं टीबी की। तो फिर उसके बाद फिर मेरी दवाइयाँ चली, मैंने 6 महीने वो दवाइयाँ खाई। और वो दवाइयाँ खाने के बाद फिर ठीक है, सेवकाई में फिर उतरे, फिर अच्छे से चल रहा था। थोड़े दिन के बाद चलते 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 अचानक मेरा ब्लड, मुझे चक्कर आने लग गए, थकावट फील होने लग गई शरीर में। पहले ही शरीर से बहुत कमजोर थी, मेरा पतला दुबला शरीर है। कभी मेरी सेहत नहीं बनी शादी के बाद, शादी से पहले भी नहीं बनी थी, शादी के बाद भी नहीं बनी। और बीमारी की हालत में ही थी। और जब पता किया तो लगा कि उसमें मतलब रिपोर्ट में आया कि मेरे अंदर सिर्फ 3 ग्राम खून है। और डॉक्टर बोले कि 3 ग्राम खून में आप फिर भी चल रहे हो। तो मैंने प्रभु का धन्यवाद किया, कि प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि 3 ग्राम खून में भी मैं फिर भी मैं चल रही हूँ, पास्टर के साथ मैं सेवा में जा रही हूँ। और उसके बाद फिर डॉक्टर ने बोला कि तुरंत बोला कि ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, ब्लड चढ़ाए बिना नहीं, ब्लड एकदम से दवाइयां अब एकदम से नहीं बढ़ाएंगी, पहले ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। और मुझे फिर ब्लड चढ़ाया गया, करीब 3-4 बोतल मुझे, 3 बोतल हाँ ब्लड की चढ़ी मुझे। और ब्लड चढ़ने के बाद फिर उन्होंने मुझे फॉलिक एसिड की दवाइयां शुरू कर दी, वो मैं खाती रही। खाने के बाद ठीक रहा, थोड़े दिन में सेहत मेरा ठीक हो गया, अच्छा लगा मुझे, कमजोरी मेरी दूर हुई। 6 महीने के बाद फिर वैसे ही हुआ, फिर ब्लड नहीं बन रहा, फिर ब्लड कम। डॉक्टर बोले ये क्या चीज है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ब्लड क्यों नहीं बन रहा, आप खाते नहीं हो क्या? मैंने कहा कि मैं खाती हूँ, मालूम नहीं क्यों नहीं बन रहा। और डॉक्टर ने फिर मुझे लुधियाना सीएमसी में भेजा। उन्होंने बोला कि आप लुधियाना में जाओ, सीएमसी में एक डॉक्टर मिलेंगे। उन्होंने डॉक्टर का नाम बताया, नंबर दिया और उनसे कांटेक्ट करने को बोला। फिर हम उनसे मिले और उन डॉक्टर ने मेरा पूरा हिस्ट्री जाना, सब कुछ किया और उन्होंने बोला कि ठीक है, हम टेस्ट करते हैं कि आपके क्या प्रॉब्लम है, जिससे ब्लड आपका भी बनता क्यों नहीं है, घट क्यों, कम कम क्यों हो रहा है। और उसके बाद जब वहां पर जब टेस्ट मेरा हुआ तो पता चला कि जो ब्लड सेल होते हैं वो बनते तो हैं पर टूट जाते हैं, इस वजह से ब्लड नहीं बन रहा। तो डॉक्टर ने बोला कि आपका बोन मैरो होगा, जो दूसरे की हड्डी से लेके आपके रीढ़ की हड्डी में वो डाला जाएगा, तो वो थोड़ा रिस्की है, उन्होंने ऐसे बोला। और इसमें खर्चा भी बहुत है, करीब लाख, लाख तक या लाख के ऊपर ही, क्योंकि सीएमसी के हॉस्पिटल के चार्ज बहुत ज्यादा हैं।
सेवकाई इतनी नहीं है कि हम लोग इतना कर सके दवाइयों के पीछे, क्योंकि बहुत ही मेरे इलाज में पैसा लग चुका था। और उसके बाद फिर वहाँ पे मैंने बोला कि अब कैसे करेंगे? मेरे हस्बैंड भी परेशान कि अब क्या करेंगे? ये रिस्की भी है, पैसा लगाएँ भी तो वो बोल रहे हैं कि रिस्की है, अगर सूट कर गया ठीक है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। और फिर उसके बाद फिर मैं वापिस हम लोग वहाँ से आ गए। उन्होंने एडमिट होने के लिए मुझे बोला, लेकिन पैसे नहीं थे तो हम दोनों वापिस आ गए। आने के बाद फिर हम घर पे, तो फिर मैं पास्टर जी से मैंने बात की अपने पति से कि रहने दो, देखी जाएगी, प्रभु अब तक चला रहा है, आगे भी चलाएगा। और हर 6 महीने में मुझे ब्लड चढ़ने लग गया, क्योंकि ब्लड मेरे बनता नहीं। उसके बाद फिर पवित्र आत्मा ने मेरे मन में ये डाला कि मैं जब प्रभु भोज लेती हूँ, जो दाख-रस और रोटी लेती हूँ, तो मैं ये प्रार्थना करके लूँ कि प्रभु ये जो लहू है ना, मैं तेरी याद में जो लेती हूँ, मैं इस ये लहू, ये दाख-रस है लोगों के लिए, लेकिन प्रभु मैं ये विश्वास करती हूँ तेरा लहू है और मेरे अंदर काम करेगा। हालेलुया! और जब मैं उस दाखरस को लेती हूँ अभी भी, तो मैं ये धन्यवाद देती हूँ कि यीशु का लहू ही मुझे चला रहा है। मेरा ब्लड आज तक ब्लड मेरा बनता नहीं है। ब्लड मेरा मुझे चढ़वाना पड़ता है। लेकिन मैं ये विश्वास करती हूँ, अभी 1 साल होने जा रहा है मुझे ब्लड नहीं चढ़ा। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। दूसरी बात ये है कि परमेश्वर ने मुझे सँभाले रखा, और ये जो सफ़र है, जो बीमारी का, लाचारी का, दुःख के, तकलीफ़ों का, ये हमने करीब 12 साल हमने झेला है। 12 साल बहुत होते हैं, बहुत। मैं 20 साल की उम्र में शादी करके आई, और उसके बाद जो दुःख झेले, मैं शरीर से झेल रही थी, मेरे पति जो थे वो मानसिक तौर से वो गुज़र रहे थे इस तकलीफ़ से। वो मेरे साथ-साथ रहे, उन्होंने मुझे कभी भी कुछ नहीं ऐसा कुछ बोला। मेरे साथ वो खड़े रहे, जो मैंने प्रभु से माँगा था कि मुझे बहुत अच्छा प्यार करने वाला पति देना, प्रभु ने ऐसा पति मुझे दिया। उन्होंने मेरे पूरी तरह से मेरा देखभाल किया। यहाँ तक कि जब मैं बीमारी में थी, तो जब मैं एडमिट थी, मुझे नहीं पता चलता था कि मेरे कपड़ों में मेरी लैट्रिन भी निकल जाती थी, तो ये मेरे पति मेरे साफ करते थे। मुझे तो होश ही नहीं रहता था। मैंने प्रभु का धन्यवाद किया। आज भी जब उन चीज़ों को मैं याद करती हूँ, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद परमेश्वर ने एक वचन मेरे पास भेजा, जो यशायाह उसके 48 अध्याय में, उसके 10 वचन में, कि मैंने तुझे दुःख की भट्टी में से तुझे मैंने परख लिया है और मैंने तुझे चुन लिया है। प्रभु की दासी के द्वारा ये वचन मेरे पास आया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, और आज जब उस पिछले दिनों को याद करते हैं, तो जो आज खुदा ने जो हमें आशीषें दी हैं, उसके लिए वो सब भूल जाते हैं। लेकिन ये गवाही मेरी, मैं आप लोगों को बस ये गवाही देने का मेरा ये मकसद है कि आप लोग अपने विश्वास को कभी कमज़ोर मत होने दें। क्योंकि प्रभु हमें अगर दुःख में डालता भी है ना, तो हमें उससे निकालने की शक्ति भी रखता है। और प्रभु ने मुझे चुना है, मुझे परख लिया, और मैं उसकी परख में एकदम खरी पाई गई, मैं ये विश्वास करती हूँ। उसके बाद फिर मैं अच्छे तरीके से आज, मेरे शरीर में ब्लड कम रहता है, लेकिन मैं अच्छे तरीके से अपना घर सँभालती हूँ। मैं सेवकाई में हूँ, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है। मैं प्रभु के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं आगे बढ़ रही हूँ सेवकाई में। प्रभु ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। तो मैं धन्यवाद देती हूँ और विश्वास करती हूँ कि इस गवाही के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दिए। धन्यवाद। जय मसीह की।